हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आपके जुलाई महीने के हैं। अगस्त चल रहा है, फिर इसके बाद जैसे हो जाएगा हम अगस्त महीने और पिछले 6 मंथ के धीरे धीरे करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे व्यापक की तैयारी कर रहे हैं, महिला पर्यवेक्षक, PSC छात्रावास अधीक्षक। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मिडिवल हिस्ट्री चल रही है, जिसमें से 90 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ, जिसमें से आपका आधुनिक इतिहास कंप्लीट कराया हूँ, जिसमें 286 टॉप के क्वेश्चन जी लूसेंट से तैयार किया गया क्वेश्चन तैयार किया गया है। और आपका एंशियंट हिस्ट्री भी उसमें कवर कराया गया है। तो उसमें आपका एंशियंट और आपका मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो हम मिडिवल हिस्ट्री भी जल्दी ख़त्म हो करने वाले हैं। इसके बाद हम या तो भारत के भूगोल पढ़ेंगे या इसको हम बायो को पढ़ने स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मैं डेली बेस पे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपके जो डेली नॉलेज के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ आपको जो यहाँ से क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी 8 से 10, 10 से 12 आपके सिलेबस पे जो क्वेश्चन जीके जीएस के सेक्शन में इसको बढ़ा दिया जाता है। तो 10 से 12 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आप समझदार है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं क्वेश्चन। तो आपका छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जुलाई महीने के आपका करंट अफेयर्स है। तो यहाँ पे देखते हैं। तो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक जो 2023 का जो 23-24 का जो शुभारंभ आपके किस पर्व में होगा, तो ये आपके हरेली पर्व में याद रखिएगा। जो छत्तीसगढ़िया जो ओलंपिक जो हर साल आप इसका आयोजन किया जाता है, इसका जो शुभारंभ है ये आपके कौन से पर्व से होगा, तो आपके हरेली पर्व हर साल हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। और इसमें गवर्नमेंट अब छुट्टी भी लागू कर दी गई है, तो हमारे छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। तो इसी में इसको शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक का, तो इसको याद रखिएगा। और दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के हाल ही में अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको IMP करके चलिएगा। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ जो राज्य योजना आयोग के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो प्रेम सिंह जो टेकाम है इनको यहाँ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अब नए जो अध्यक्ष है प्रेम सिंह टेकाम को बनाया गया, तो इसको याद रखिए। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है, तो दीपक बैज याद रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ जो प्रदेश कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष दीपक बैज को बनाया गया है, तो इसको याद रखिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को कितने आयु वर्गों में इसको बांटा गया है, तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कितने आयु वर्गों में बांटा गया है, तो आपके 3 वर्गों में बांटा गया है। युवा, फिर इसके बाद आपका इसके बाद लास्ट में यहाँ पे बुजुर्ग, इसमें 3 युवा बैच, फिर आपका मिडिल, फिर लास्ट तक यहाँ पे बुजुर्ग तक के यहाँ पे इसमें 3 यहाँ पे मतलब इसको 3 आयु वर्गों में इसको बांटा गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कब से किया जाएगा, तो ये आपका अगस्त 2023 में किया जाएगा। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव 2023 का जो आयोजन है आपका कहाँ, मतलब अगस्त अगले मंथ या इसी मंथ में अगस्त में, तो ये आपका अगस्त 2023 में इसका किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ को मिला पृथ्वी अवार्ड 2023 के लिए। तो इस बार तो हमारे छत्तीसगढ़ को 2023 के लिए पृथ्वी अवार्ड आपका मिला है, इसको याद रखिएगा। प्रेम सिंह टेकाम ये आपके कैबिनेट मंत्री का भी इनको दर्जा दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो TR सिंहदेव याद रखिए इनको। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया है TS सिंहदेव को, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं हमारे, इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखते हैं थोड़ा छत्तीसगढ़ के जो कैबिनेट से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत सारे इसमें बदलाव भी किया गया है छत्तीसगढ़ कैबिनेट में। तो मोहन मरकाम यहाँ पे जो कैबिनेट में यहाँ पे पदभार भी अतिरिक्त इनको बदलाव किया गया है। तो जो मरकाम को कैबिनेट में एंट्री के बाद इनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुछ मंत्रियों के विभाग में बदलाव किया गया है। कुछ दिन पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री ने सूचना भी दी गई है। तो मोहन मरकाम के कैबिनेट में एंट्री के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत सारे मंत्रियों के विभाग में बदलाव किए, जिससे आपका डिप्टी CM जो TS सिंहदेव को बनाया गया, सभी को पता है। तो डिप्टी CM सिंहदेव को स्वास्थ्य के साथ साथ उनको
ऊर्जा विभाग, याद रखिए ऊर्जा स्वास्थ्य के तो पहले है ही है, जस्ट अभी बताया हूँ। तो साथ ही साथ उनको ऊर्जा विभाग और इनको अतिरिक्त प्रभार का इनको कार्य सौंपा गया है। तो इसको याद रखें, स्वास्थ्य एक तो था ही, और इनको डिप्टी सीएम बनाया गया, साथ ही साथ ऊर्जा विभाग उनको दिया गया। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करते हैं रविंद्र चौबे, तो इनको कृषि विभाग से लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी है। तो इनको कृषि विभाग दी गई है और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई है, तो रविंद्र चौबे जी को। इसके बाद देखते हैं ताम्रध्वज साहू, इनको कद बढ़ाते हुए उनके मौजूदा विभागों के साथ कृषि विभाग की जिम्मेदारी इनको समूह की है, आपके ताम्रध्वज साहू को। तो इसको याद रखिए। नए मंत्री जिसमें आपका मोहन मरकाम को अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आपके अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री इनको बनाया गया है। याद रखिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो नए मंत्री हमारे मोहन मरकाम को अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री इनको बनाया गया है। ये आपका होगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको ये आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य उप मुख्यमंत्री किसके नियुक्ति किया गया? तो श्री त्रिभुवन ईश्वर चरण सिंह, नाम को याद रखिए। टीएस सिंहदेव का इनका फुल फॉर्म अगर देखेंगे, त्रिभुवन ईश्वर शरण सिंहदेव उनको कहा जाता है। शॉर्टकट में इनको टीएस सिंहदेव शॉर्टकट में बोला जाता है। तो ये हमारे डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के नए। इसके बाद देखते हैं तो मुख्यमंत्री हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हाल ही में आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता जो वेतन का यहाँ पे सैलरी को इसमें इम्प्रूवमेंट किया, बढ़ाया गया है। तो इसको भी देख लेते हैं, जो महिला पर्यवेक्षक के लिए भी, साथ ही साथ आगामी एग्जाम व्यापम पीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है इन लोग को पहले सैलरी 65,680 था, इसको बढ़ाकर अभी 10,000 कर दिया गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो सैलरी आपके 6,580 से आपको लगभग 10,000 इसमें सैलरी इम्प्रूवमेंट किया गया है। इसके बाद देखते हैं आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं, तो पहले इनको 3,250 रुपये इनकी बेसिक सैलरी थी, इनको अब बढ़ा के सीधा इनको 5,000 कर दी गई। तो सहायिका लोगों का 3,250 से लेकर इनको 5,000 यहाँ पे कर दी गई है। इसके बाद देखते हैं जो मिनी आंगनबाड़ी जो छोटे छोटे जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, इनको 4,500 से इनकी जो सैलरी है 4,500 से इनको जो बढ़ा के यहाँ पे 7,500 यहाँ पे इनकी सैलरी को किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं ये आपके जून महीने के हैं। डॉक्टर तुमचो द्वार कार्यक्रम शुभारंभ कब से हुआ है? ये आपके स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पे मतलब हेल्थ सेक्टर में जो लोगों को देखभाल करने के लिए यहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका नाम है डॉक्टर तुमचो द्वार। जो ये कार्यक्रम ये आपका जो शुभारंभ 6 जून 2023 को स्टार्ट किए गए। जो इलाज को जो बुजुर्ग हैं जो ग्रामीण स्तर में रहते हैं, उन लोगों के जो स्वास्थ्य को यहाँ पे अच्छे से इलाज हो सके, इसी माध्यम से इसको चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता ही होगा कि जो बजट लाया, तो उसमें हर साल यहाँ पे रामायण महोत्सव भी इसका आयोजन किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसके तहत जो ग्रामीण स्तर में लोगों को पैसे भी दिया जाएगा इसके तहत। ये आपको इस बार 1 से 3 जून याद रखिएगा, तो 1 से लेकर 3 जून को रामायण उत्सव का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री जो कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि जो बढ़ाकर कितना किया गया है? तो आपको पता होगा, इसमें जो मुख्यमंत्री जो जो विवाह योजना है, जो गरीब परिवार के जो अनाथ जो हैं, इनको जो कन्या विवाह योजना के तहत यहाँ पे जो मुख्यमंत्री द्वारा ये आपको राशि दी जाती है, जिसमें 50,000 इसमें जो कन्या विवाह योजना के तहत इस प्रोत्साहन राशि जो दिया जाता है, इसको 50,000 इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, बढ़ाई गई है। और छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जिला किसको घोषित किया गया? तो इसको महासमुंद, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल जो जिला घोषित किया गया है, आपके महासमुंद जिला को घोषित किया गया है। खरीफ सीजन 2023-24 में प्रति एकड़ कितने क्विंटल धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाएगी? तो आप सभी पता होगा 20, यहाँ पे लगभग खरीफ फसल जो 2024 में प्रति एकड़ लगभग 20 क्विंटल की धान खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका 2023-24 के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ने
रिपा उत्पादों की बिक्री के लिए चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है। तो इस बोट के माध्यम से ग्रामीण औद्योगिक पार्क उद्यमी अपने उत्पाद को व्हाट्सएप के जरिए सीधे ग्राहकों को बेच सकते हैं। आपके खास करके आप सभी देख रहे होंगे ऑनलाइन डिजिटल का यहाँ पे दिनों दिन यहाँ पे विकसित किया जा रहा, हर तरह यहाँ पे डिजिटलीकरण होते जा रहे थे। इसीलिए वे ये रिपा उत्पादों की बिक्री के लिए जो ग्रामीण स्तर में जो औद्योगिक पार्कों अपने उत्पाद व्हाट्सएप वगैरह जरिए यहाँ पे ग्राहकों को बेच सकेंगे। तो मतलब व्हाट्सएप के माध्यम जो भी आप ग्रामीण स्तर में जो प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं तो सीधे इसको व्हाट्सएप के जरिए आपका डिजिटलीकरण के माध्यम से इसको आप बेच पाएंगे, ताकि जो ग्राहक है यहाँ तक इनके माध्यम से किसी भी तरीक़े से यहाँ पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे पहुँच पाए। अगला क्वेश्चन है, नारायणपुर को देश की आकांक्षी जिला में दूसरा स्थान मिला है, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो नारायणपुर जो जिला है देश की आकांक्षी जिलों में इसको सेकंड पोजीशन इसको दी गई है, दूसरा नंबर इसको मिला है। युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास परियोजना जो है इसका प्रारंभ ये आपका 12 जून 2023 को स्टार्ट किया जाएगा। तो याद रखिए, आपके स्किल डेवलपमेंट के तहत इस परियोजना को चलाया जा रही है। आपको 12 जून 2023 को इसको स्टार्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री निकाह योजना प्रदेश में सभी जितने भी 44 नगर पालिकाओं में भी इसको लागू करने का यहाँ पे निर्णय किया गया। इसको 1 मई 2022 को यह योजना इसको प्रारंभ किया गया था। टोटल अभी इसको 2023 में मुख्यमंत्री जो निकाह योजना है इसको लगभग 44 नगर निगमों में लागू करने का निर्णय लिया है और इसको सबसे पहले स्टार्ट किए थे 1 मई 2022 से इसको इस योजना को प्रारंभ किया गया था। बस्तर ग्रीन मैन कौन है? तो इसको याद रखें, दामोदर कश्यप। इनको बस्तर के ग्रीन मैन के नाम से इनको जाना जाता है, दामोदर कश्यप को। बस्तर गोंचा पर्व 2023 से आपका कब मनाया गया है? तो आपका 4 जून से लेकर 28 जून तक इसको मनाया गया है। तो बस्तर में गोंचा पर्व मनाया जाता है, बहुत ही यहाँ पे फेमस है। तो 2023 में इसको 4 जून से लेकर 28 जून तक इसको मनाई गई है। इसके बाद देखते हैं आपका चालक परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? एक चालक परियोजना लाया गया था। इसके तहत यहाँ पे जो सभी जो ग्रेडों में शिक्षा तक पहुँचने पर सुधार करना है, साथ ही साथ जितने भी वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञापन और वाणिज्य अध्ययन की बढ़ती मांग पर इसको ध्यान देना है, जोर देना है। तो खास करके जो शिक्षा में सुधार करना है और विज्ञान और वाणिज्य अध्ययन की बढ़ती मांग पे इस पर फोकस करना है, ध्यान देना है। तो इसी तरह इसको चालक परियोजना को लाई गई और इसके तहत जो कोविड-19 के दौरान जो शिक्षा में हुए नुकसान की एक तरह की इसको भरपाई करना, जो भी जो पिछले जो यहाँ पे जो पढ़ाई के स्तर नीचे गिर गए थे उसको खास करके इसको बढ़ाना है स्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन सर्वेक्षण ये आपके 2023 में जो सर्वे निकाली गई थी। जल जीवन जो सर्वेक्षण 2023 में 1 अक्टूबर से 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 का डाटा है। 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 की आपका जो डाटा निकाली गई थी, इसमें देश के जो यहाँ पे 43 यहाँ पे आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के जो नारायणपुर जिला को यहाँ पे सेकंड पोजीशन मिला था, मतलब दूसरा स्थान मिला था आपके नारायणपुर जिला को आकांक्षी जिलों में। थे आपके जल जीवन सर्वेक्षण में तहत आपके जो पानी वगैरह जो ग्रामीण स्तर में जो दिया जाता है उसी के एक तरह डाटा निकाली गई, जिससे आकांक्षी जिलों में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिला को यह आपका सेकंड पोजीशन नंबर मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के बीच बस्तर पर बनेगी मूवी। फिल्म का नाम है आपका बस्तर पोस्टर, जो कि आपके 26 जून 2023 को लॉन्च हुआ, रिलीज होगा। ये आपके 5 अप्रैल 2024 को लॉन्च होगा। इसका निर्माता जो फिल्म मेकर कौन है? इसके निर्माता विपुल अमृत लाल शाह, इसके निर्देशक सुदीपो सेन है। तो इसको याद रखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी साल के बीच बस्तर पर आपकी मूवी आ रही है। इस फिल्म का नाम है बस्तर पोस्टर, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो बस्तर पे जो बस्तर संभाग पे मूवी आधारित है, वहाँ के लोगों पर इसको बनाई गई है। तो यहाँ पे खास करके जो मूवी है 26 जून 2023 को इसको यहाँ पे लॉन्च किया था। ये आपका रिलीज होगा 5 अप्रैल 2024। ये आपका मूवी 2024 में लॉन्च होगा। इसके निर्माता विपुल अमृतलाल और इसके निर्देशक सुदीप्तो सेन है। तो इसको याद रखें, मूवी के नाम को तो आपको याद रखना है, बस्तर पोस्टर। इसके निर्माता विपुल अमृतलाल, निर्देशक इसके डायरेक्टर सुदीप्तो सेन है। तो इसको याद रखिए, खास करके बस्तर पे मूवी बनेंगे, मतलब बनने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग के नए चीफ कौन बने हैं? तो हाल ही में जो रवि सिन्हा, जो कि छत्तीसगढ़ के संबंध में रवि सिन्हा को छत्तीसगढ़ के
कैडर के सीनियर IPS ऑफिसर हैं और वर्तमान में यहाँ पे केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर यहाँ पे इनको दी गई है। तो इसको याद रखें। अमित अग्रवाल ये आपके कौन है? तो हाल ही में जो अमित अग्रवाल है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, याद रखें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और CO छत्तीसगढ़ से संबंध, या फिर छत्तीसगढ़ के कैडेट IS अधिकारी हैं, इसको याद रखिएगा। तो चर्चा में थे अमित अग्रवाल जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, साथ ही साथ इसके CO छत्तीसगढ़ के संबंध में छत्तीसगढ़ के कैडेट मतलब ये आपका IS अधिकारी भी हैं। तो इसको याद रखें। छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में आपका स्थान पहला है, इसको भी याद रखिए। लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ आपका पहला स्थान, तो इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए जो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट जितने भी क्वेश्चन है उसको कवर कराया जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो उसको इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम से, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।